मैं कुलदीप अग्रवाल आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे 13.4 एक्सरसाइज यानी कि सरफेस एंड एरिया वाला वॉल्यूम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम वाला चैप्टर था, वो आज कंप्लीट कर देंगे। आज हम पढ़ेंगे फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म क्या होता है और कैसे बनता है फर्स्ट टर्म, उसके बारे में सिखाएंगे आपको। और फर्स्ट टर्म से संबंधित क्वेश्चन आपके सब कंप्लीट 13.4 में वो देखते हैं। सबसे पहले बात करें तो फर्स्ट टर्म होता क्या है। फर्स्ट टर्म होता क्या है, तो फर्स्ट टर्म होता है आपके पास जो शंकु होता है या आपके पास जो कोण होता है, उस कोण को काट के बनाया जाता है, उससे बनता है आपका फर्स्ट टर्म। इस तरह की शेप फर्स्ट टर्म शेप होती है। शंकु को या कोण को हम जब उसको मिडिल पॉइंट से काट कर मिडिल पॉइंट से कट करके ऐसी शेप बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट टर्म बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट टर्म होता है, हिंदी अर्थ इसका छीनक होता है। छीनक ऐसे कुछ होता है, शंकु को काट के बनाया जाता है, ये फर्स्ट टर्म। ठीक है, अब सबसे पहले फर्स्ट टर्म के फॉर्मूले देख लेते हैं। फर्स्ट टर्म फॉर्मूले, इसमें फॉर्मूले कौन कौन से यूज होते हैं, जैसे हम क्राउड एरिया, सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, ये सभी में काम आता है। तो क्राउड सरफेस एरिया, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ द फर्स्ट टर्म। क्राउड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म देखें तो आपके पास होता है पाई एल इंटू R1 प्लस में R। ये होता है फर्स्ट टर्म का क्रॉस सरफेस एरिया। ये आपके मैंने बताया ऐसा फर्स्ट टर्म होता है, ऐसी से फर्स्ट टर्म शेप होती है। तो इसमें जो बड़ी वाली रेडियस है उसको हम R1 बोलते हैं, और जो छोटी वाली रेडियस है उसको हम R2 बोलते हैं। ये हाइट होती है उसकी H, और इसकी ये स्लेंट हाइट होती है L। ठीक है, इस तरह से फर्स्ट टर्म होता है आपके। फर्स्ट टर्म का क्रॉस सरफेस एरिया देखा आपने। उसके बाद में वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म, वॉल्यूम को हम कैपेसिटी भी बोलते हैं। कैपेसिटी की टर्म में दे रखा होता है, वो भी क्या निकालना होता है, वॉल्यूम निकालना होता है। वॉल्यूम क्या होता है, 1/3 पाई एच R1 की स्क्वायर प्लस में R2 की स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R। ये क्या होता है आपके पास, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट टर्म होता है। यानी कि फर्स्ट टर्म का वॉल्यूम निकालना है तो आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा 1/3 पाई एच इंटू R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर प्लस R1 प्लस इंटू R। आप देखेंगे टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म। टोटल सरफेस एरिया देखे, टोटल सरफेस एरिया होता है आपके पास पाई R1 की स्क्वायर प्लस में R2 की स्क्वायर प्लस में L R1 प्लस में R। ये आपके पास क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म होता है। ठीक है, और स्लेंट हाइट निकालनी है आपको। तो स्लेंट हाइट निकालने के लिए इसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा आपका। स्लेंट हाइट निकालनी है L, तो आपके फॉर्मूला होगा इसमें H की स्क्वायर प्लस में R1 की स्क्वायर माइनस में R2 की होल स्क्वायर। याद रहे R1 क्या है, बड़ी जो रेडियस है, जो बड़ी वाली देखे उसका सर्कुलर पार्ट है, जो बड़ा वाला सर्कुलर पार्ट है उसकी रेडियस क्या होती है R1, और छोटी वाली की R2 होती है। ठीक है, आगे चले। अब एक्सरसाइज की तरफ चलते हैं। एक्सरसाइज फर्स्ट देखिए, देखो अब एक्सरसाइज 13.4 में देखें तो क्वेश्चन दे रखा आपको, जो आपके 13.4 एक्सरसाइज है। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दे रखा है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है ए ड्रिंकिंग ग्लास, a drinking glass in the shape of
shape in the of a frustum of a cone of height 14 centimeter, the diameter of its two circular and are 4 centimeter and 2 centimeter. Find the capacity. Find the volume या capacity. Of the glass. इसको देखना आपको, इसमें क्या है कि ड्रिंकिंग ग्लास इन द शेप ऑफ द, ड्रिंकिंग ग्लास जैसा शेप है वो क्या है, फर्स्ट टाइम जैसा है। तो फर्स्ट टाइम इस तरह से होगा, अब फर्स्ट टाइम शेप बना देंगे। ऊपर से भी बड़ा बना सकते हैं आप, ऐसा बना सकते हैं, ऐसे फर्स्ट टाइम शेप का एक ग्लास है, ठीक है। उसकी आपको क्या क्या दे रखी है, उसकी हाइट दे रखी है। तो हाइट क्या होगी, ये होगी उसकी हाइट कितनी है 14 सेंटीमीटर, ये 14 सेंटीमीटर उसकी हाइट दी हुई। एंड द डायमीटर ऑफ द सर्क्यूल एंड 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। इसकी डायमीटर देखें तो मैंने बताया था बड़ा होगा वो बड़ी वाली के लिए, तो इसका डायमीटर है 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर। 4 सेंटीमीटर एंड 2 सेंटीमीटर इसके डायमीटर दिए हैं। इस तरह से ये डायमीटर दिया है, D1 और D2 डायमीटर दिया है। फाइंड द कैपेसिटी, आपको वॉल्यूम फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम रेडियस निकाल लेते हैं। आपको डायमीटर दे रखे ना, डायमीटर है 4 सेंटीमीटर, इसको D1 बोल लेते हैं हम। D1 फर्स्ट वाला है, ऊपर वाला जब बड़ा वाला सर्किल की बात करें तो D1 R1 में लेंगे, और रेडियस क्या आ जाएगी R1 इज इक्वल टू 4 में 2 से डिवाइड कर देंगे, आप क्या आ जाएगी 2 सेंटीमीटर। यह आपके पास आ जाएगी रेडियस ऑफ R1। अब सेकेंड डायमीटर दे रखा आपको, सेकेंड डायमीटर दे रखा है 2 सेंटीमीटर। देखो ये दे रखा है 2 सेंटीमीटर, सेकेंड डायमीटर 2 सेंटीमीटर लिख दिया। रेडियस निकालेंगे, रेडियस ऑफ R2, ये क्या, इसको क्या बोलते हैं D2। नीचे वाला छोटा वाला है, छोटे वाले सर्किल का लिखेंगे डायमीटर तो D2, और बड़े वाले के लिए D1 और R1 लिखते हैं। R2 आएगा 2/2 1 सेंटीमीटर। तो इसकी आपकी रेडियस आ गई 1 सेंटीमीटर और इसकी रेडियस आ गई 2 सेंटीमीटर। हाइट 14 सेंटीमीटर दे रखी है। अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम निकाल लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम या कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम। तो वॉल्यूम ऑफ कैपेसिटी ऑफ फ्रस्टम क्या होता है, फ्रस्टम की वॉल्यूम होता है πh/3। अभी बताया था मैंने R1 की स्क्वायर प्लस में R2 की स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R। πh/3 R1 की स्क्वायर प्लस R2 की स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R2। पाई की वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ पे 22/7 और 3 नीचे चल रहा था। एच की वैल्यू देखिए तो आपके पास है, हाइट दी है ना इसमें, द ड्रिंकिंग ग्लास शेप ऑफ, हाइट मैंने लिखी यहाँ पे 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिखी नहीं, एच हाइट ऑफ फ्रस्टम 14 सेंटीमीटर, यहाँ पे लिख देंगे 14। R1 की वैल्यू आपके पास 2, तो 2 की होल स्क्वायर प्लस में 1 की होल स्क्वायर प्लस में 2 इंटू 1। इसको सोल्व करें तो 22/7×3=21 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 2 की स्क्वायर 4 प्लस में 1 की होल स्क्वायर 1, 2 1 जा 2, क्या आ जाएगा आपके पास 22/21 मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 7 और 7 से कट करेंगे तो 7×3=21, ये कट कर देंगे 7×3=21 आ जाएगा आपके पास। तो सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड करेंगे, 22 को 14 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं
308 आपके पास आएगा 308 डिवाइड बाय 3। 308 में डिवाइड बाय 2 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास आएगा 1.2.67 देखो सेंटीमीटर स्क्वायर लग जाएगा। स्क्वायर यूनिट में है सेंटीमीटर स्क्वायर और एच के लिए सेंटीमीटर क्यूब यूनिट में जाएगा। आपके वॉल्यूम क्या आ गया 102.67 या 67 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इसमें वॉल्यूम में पूछ रहा था आपसे, वॉल्यूम हो गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा आपको। क्वेश्चन नंबर सेकंड है द स्लेंट हाइट ऑफ ए फस्टम द स्लेंट हाइट ऑफ ए फस्टम ऑफ कोण इज 4 सेंटीमीटर and parameter of circular and are 18 centimeter and 6 centimeter। आपसे बोल रहा है फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फस्टम का अपने को कर्व सरफेस एरिया बताना है। तो देखो सॉल्यूशन करते हैं। ये अपने को एक फस्टम देखा मान लिया ये फस्टम है, जैसे ठीक है ये फस्टम दे रखा है। इस फस्टम में फस्टम वो कोण इज 4 सेंटीमीटर, तो उसकी हाइट देखिए आपको हाइट 4 सेंटीमीटर यहाँ पे लिख देंगे, हाइट है 4 सेंटीमीटर ठीक है। फिर आपको दे रखा है पैरामीटर दे रखा है, याद रहे पैरामीटर ऑफ सर्कुलर। तो सर्कुलर ये है तो नीचे दो इसकी मान लेते हैं बड़े वाले की R1 और नीचे की R2 ठीक है। तो सर्किल फर्स्ट पैरामीटर बड़ा वाला होगा वो उसका पैरामीटर होगा 18 सेंटीमीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं। तो सर ये क्या है सर्किलाकार शेप है, सर्किल का पैरामीटर क्या होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई R1 इक्वल टू 18। आपके पास R1 की वैल्यू सोल्व कर लेंगे यहाँ से। R1 इक्वल टू क्या आएगा 18/2 पाई, 2 से कट करेंगे 9, तो आपके पास R1 की वैल्यू आ गई 9/पाई। ऐसे सर्किल सेकंड पैरामीटर कितना दे रखा है 6 सेंटीमीटर। और सर्किल का पैरामीटर क्या होता है नीचे दूसरा सर्किल है सर्किलाकार शेप है उसका पैरामीटर होगा 2 पाई R2 इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। आपके पास R2 की वैल्यू आ जाएगी R2 इक्वल टू ऊपर लिख देता हूँ R2 इक्वल टू आ जाएगा 6 ये 2 पाई मल्टीप्लाई में आ जाएगा डिवाइड में 2 से कट करेंगे तो 3। R2 की वैल्यू आपके पास आ गई R2 इक्वल टू 3/5 याद है। R2 आ गया, R1 आ गया आपके पास, R1 R2 और H दे रखी है। H क्या है हाइट इक्वल टू 4 सेंटीमीटर ठीक है। अब आपको निकालना क्या है कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है कर्व सरफेस एरिया ऑफ फस्टम। कर्व सरफेस एरिया ऑफ फस्टम देखें तो मैंने अभी लिखवाया था पाई एल इंटू R1 प्लस में R कर्व सरफेस एरिया ऑफ फस्टम ये लिखवाया था। तो एल की वैल्यू है क्या आपके पास स्लेंट हाइट है, स्लेंट हाइट नहीं है, स्लेंट हाइट निकालेंगे। एल की वैल्यू एल यहाँ पे एच को काम में लेना आपको, एल और एच ये सेम है लेंथ से संबंधित बता रहा है। तो आपके पाई की वैल्यू होगी 22/7। एल की वैल्यू आपके पास है 4 सेंटीमीटर
लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। और R1 की वैल्यू देखें तो R1 आपके पास आया है 9/पाई, प्लस में R2 की वैल्यू देखें तो 3/पाई। ठीक है, ये आ गया। इसको भी पाई की टर्म में लिख लेते हैं, आसानी से कट जाएगा। लिखेंगे पाई इंटू 4 मल्टीप्लाई, इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम आएगा आपके पास पाई, तो ऊपर बचेगा 9 प्लस में 3 आएगा पाई मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 9 और 3 कितने हो गए 12, 12/पाई। पाई से पाई कैंसिल, 12 4 जा 48। तो आपके पास इसके जो आएगी कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म देखें तो कितना आएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपके पास कर्व सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म आ गया। ये निकालना था आपको कर्व सरफेस एरिया इन फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है ए फेज the cap used by the is shaped like the first term of a cone if its radius on the open side is 10 centimeter. Radius at the upper base is 4 centimeter and slant height L दे रखिए, L is 15 सेंटीमीटर। तो आपको बताना है फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल used for making it। ये देखा, इस क्वेश्चन को किस तरह से सोल्व करेंगे ये देखेंगे। ये फेज ऑफ द कैप, एक ऐसी कैप है आपके पास, ऐसी कैप है। ठीक है, इसको क्या किया गया है, यूज द मेक ऑफ शेप इट लाइक ऑफ द फर्स्ट टर्म जैसी है ऑफ द कोन इफ द रेडियस ऑफ ओपन, ये नीचे वाली है, इसकी रेडियस ओपन है, ये 10 सेंटीमीटर ओपन है, ये रेडियस 10 सेंटीमीटर है। ठीक है, जो भी कैप है वो नीचे से ओपन होगी, ऊपर से बंद होगी, और जो बड़ी होती है वही क्या होती है R1 होती है, बड़ी रेडियस हो वही क्या होती है R1। तो R1 की वैल्यू आ गया आपके पास 10 सेंटीमीटर। आगे चले, रेडियस एट द अपर बेस ऑफ 4 सेंटीमीटर। अपर रेडियस क्या है 4 सेंटीमीटर है, ये वैल्यू किसकी होगी R2 की, R2 बराबर 4 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट इज 15 सेंटीमीटर। स्लैंट हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ मटेरियल, आपको एरिया ऑफ मेटल निकालना है। ठीक है, ये दे रखा आपको R1 R2 दे दिया, आप लिखेंगे R1 इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, क्योंकि जो बड़ी रेडियस है वही R1 होती है। R2 इक्वल टू 4 सेंटीमीटर और स्लैंट हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर। इस तरह से दे रखा है, और इसके चारों इसके यहाँ पे देखो, यहाँ पे मेटल लगेगा और एक ऊपर लगेगा मेटल, इस तरह से लगेगा। तो एक तो कर्व्ड एरिया हो गया, और ऊपर से एक टॉप का सर्किल एरिया हो गया। इस एरिया पे लगेगा मेटल, जो भी मेटल लगाएंगे वो यहाँ पे लगेगा, और इसके चारों तरफ यहाँ पे लगेगा। यहाँ पे ओपन है, यहाँ पे तो लगेगा नहीं, यहाँ पे तो लगेगा क्राउड एरिया पे। तो क्या क्या निकालेंगे इसमें, एरिया ऑफ मेटल निकालने के लिए, एरिया ऑफ मेटल निकालना है ना आपको, एरिया ऑफ मेटल्स
मटेरियल लिखेंगे, एरिया ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू, मटेरियल क्या क्या चाहिएगा, क्राउड एरिया ऑफ फर्स्टम ऑफ एंड बेसिक एरिया, सॉरी टॉप सर्किल एरिया। तो लिखेंगे क्राउड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम प्लस में क्राउड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्टम हो गया, फिर लिखेंगे एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ सर्किल, देखो ये ऊपर वाला सर्किल होगा ना, देखो ये शेप, ऊपर वाली शेप का शेप सर्किल होगी, तो इसका क्या निकालेंगे, एरिया ऑफ सर्किल। ठीक है, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म, क्राउड सरफेस एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म क्या होता है, अभी मैंने बताया था, पाई एल R1 प्लस में R2 प्लस में एरिया ऑफ सर्किल, तो इसमें सर्किल कौन सा काम में ले रहे हैं, R2 वाला, तो पाई R2 की होल स्क्वायर, पाई R स्क्वायर होता है एरिया ऑफ सर्किल, पाई R2 स्क्वायर हो गया। अब देखो पाई की वैल्यू यहाँ पे पुट करें तो 22/7, या पाई कॉमन लेके सोल्व करोगे, कॉमन लेके सोल्व कर लो, पाई कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पे बच गया L R1 प्लस में R2 प्लस में R2 की होल स्क्वायर। पाई की वैल्यू आपके पास होती है 22/7, एल की वैल्यू आपको देखिए स्लैंट हाइट दे रखी है 15 सेंटीमीटर, तो आप लिखेंगे 15 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू देखें तो R1 10 सेंटीमीटर, R2 4 सेंटीमीटर प्लस में 4 की होल स्क्वायर। इसको सोल्व कर लेंगे, 22/7 15 मल्टीप्लाई 10 प्लस 4 कितना हो गया 14, प्लस में 4 की होल स्क्वायर कितनी होगी 16। इसको सोल्व करेंगे, मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं, तो 15 को 14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 22/7 210 प्लस में 16, इसको ऐड करके डिवाइड करेंगे, आपके पास आएगा 22/7 मल्टीप्लाई 210 में 16 ऐड कर दो तो आपके पास आएगा 226, और इसको 22 से मल्टीप्लाई करके आपको डिवाइड करना है, 22 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 4972। इसको 7 से डिवाइड करना है, 7 से डिवाइड करने के बाद आपको फ्रैक्शन में लिखेंगे, इसको आएगा 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्या जाएगा एरिया ऑफ मटेरियल कितना जगह 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर, 710 2/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आपका ये सोल्व करना था आपको कि एरिया ऑफ मटेरियल की कितने की आवश्यकता पड़ेगी, आपको इतने मटेरियल की आवश्यकता होगी। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा है, एक कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप से ओपन है, एंड मेड अप of a metal sheet is in the form of a frustum of a cone of height, फ्रस्टम की हाइट दी है 16 सेंटीमीटर, with radius of it lower and upper as 8 centimeter and
20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, cost of milk, find the cost of milk which can completely fill the container at the rate 20 rupees 20 per liter. Also find the cost of metal sheet used to make the container. If it cost rupees 8 per 100 centimeter square and taken पाई इज इक्वल टू 3.14। आपको दे रखा है कि पाई की वैल्यू आपको क्या पुट करनी है, 3.14 पुट करनी है। ये क्वेश्चन है पूरा कंप्लीट। ए कंटेनर ओपन फ्रॉम द टॉप, ऊपर से क्या है खुला हुआ है, एंड मेड अप ऑफ द मेटल, और वह मेटल शीट से बनाया गया है। इन द फ्रॉम ऑफ द फर्स्ट टर्म ऑफ कोण इज हाइट, फर्स्ट टर्म की हाइट दे रखी है आपको, हाइट 6 सेंटीमीटर दे रखी है। ये फर्स्ट टर्म है। ये फर्स्ट टर्म ऊपर से क्या है खुला हुआ है। शादी ब्याह में भी देखा होगा आपने ऐसा, शादी ब्याह में वहां पे बनाए रखते हैं ना, इसमें कुछ सामान डाल के रखते हैं या कुछ डस्टबिन जैसा यूज करते हैं, उसमें होता है। हाँ, तो हाइट दे रखी इसकी, फर्स्ट टर्म की हाइट दे रखी आपके पास 16 सेंटीमीटर। ये हो गई फर्स्ट टर्म की हाइट। फिर इसकी लोअर एंड अपर रेडियस दे रखी है, तो अपर रेडियस है 20 सेंटीमीटर और लोअर रेडियस है 8 सेंटीमीटर, ये दे रखा है। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क, आपको कॉस्ट ऑफ मिल्क निकालना है इसमें। फाइंड द कॉस्ट ऑफ मिल्क कैन बी कंप्लीटली फिल द कंटेनर, ये पूरा कंटेनर फिल हो जाए, इतनी कॉस्ट का बताना है। द रेट 20 पर लीटर, 1 लीटर का कितना है 20 रुपीज है। इसको सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले अपने को वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर देखें तो कंटेनर की वॉल्यूम निकालने के लिए आपके पास फॉर्मूला होता है पाई एच बाय 3 R1 की होल स्क्वायर प्लस में R2 की होल स्क्वायर प्लस में R1 इंटू R, ये होता है ना। तो इसमें पाई को पाई पुट करो, एच की वैल्यू कितनी दे रखी है 16 बाय 3, R1 की वैल्यू है 8, सॉरी R1 है 20, जो बड़ी होगी वो ही हमें R1 लेनी है 20 सेंटीमीटर, R2 है आपके पास 8 सेंटीमीटर, एच की वैल्यू है 16 सेंटीमीटर। स्लेंथ हाइट भी निकालनी पड़ेगी इसमें, स्लेंथ हाइट भी निकालेंगे। R1 की स्क्वायर तो 20 की होल स्क्वायर प्लस में 8 की होल स्क्वायर प्लस में 20 मल्टीप्लाई 8। इसको सोल्व कर लेते हैं। पाई की वैल्यू पुट करें तो क्या आएगा 22/7 या 3.14 यूज करना है। इसमें बोला है ना कि टेकन पाई इक्वल टू 3.14, तो 3.14 मल्टीप्लाई 16/3। इसको सोल्व करते हैं। 20 की होल स्क्वायर 400 प्लस में 64 प्लस में 160, इसको ऐड करेंगे। ऐड करने के बाद आपके पास आएगा 500 500
तो आपके पास आएगा इसका ऐड सोल्व करो 3.14 मल्टीप्लाई 16/3 4 6 और 6 12 1 कैरी 624 देखो 6 to 12 1 कैरी 5 और 6 624 ये आ जाएगा। तो इसको सोल्व करके मल्टीप्लाई करके डिवाइड करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना, इन सभी को मल्टीप्लाई करके आप डिवाइड करेंगे किससे 3 से, तो आपके पास आएगी वैल्यू 1.449.92। आपके पास वैल्यू क्या आएगी 1.10449.2 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर क्यूब सॉरी, ये आ जाएगी। आपके पास वॉल्यूम ऑफ कंटेनर आ गया। वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकालने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ी अपने को, एच निकाल लिया, वॉल्यूम ऑफ कंटेनर निकाल लिया, आपके पास ये आ गया, ये लिख देंगे। अब डायग्राम में मिटा देता हूं। अब स्लेंट हाइट निकालते हैं। स्लेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। अब स्लेंट हाइट L इक्वल टू क्या होता है एच स्क्वायर प्लस में R1 की स्क्वायर माइनस में R2 की होल स्क्वायर। तो L इक्वल टू एच की वैल्यू देखो, एच की वैल्यू क्या है आपके पास 16, तो 16 की होल स्क्वायर प्लस में R1 की होल स्क्वायर कितनी है 20 की होल स्क्वायर माइनस में R1 माइनस R2 की होल स्क्वायर लगेगी, बाहर लगेगी होल स्क्वायर, तो 20 माइनस में 8 की होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे 16 की होल स्क्वायर प्लस में 12 की होल स्क्वायर। L इक्वल टू कितना आ जाएगा 16 की होल स्क्वायर देखें तो 256 प्लस में 12 की स्क्वायर 144, इसको ऐड करेंगे तो 400, L इक्वल टू 400, L इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। स्लेंट हाइट आपके पास कितनी आ गई 20 सेंटीमीटर आ गई। स्लेंट हाइट निकालने के बाद अब क्या बोल रहे हैं फाइंड द मिल्क विच कैन बी कंप्लीटली फिल ऑफ द कंटेनर। आपको मिल्क कंटेनर में कितना फिल होता है वो दिखाना है, तो मिल्क ऑफ द कंटेनर निकाल लेते हैं। ये कर दो इरेज, मिल्क इन द कंटेनर। मिल्क ऑफ कंटेनर देखें तो आपके पास जो आंसर आया था क्या आया था 1049.92 सेंटीमीटर क्यूब आया था, ठीक है। और आपको पता 1 सेंटीमीटर क्यूब इक्वल टू कितना था 1000, लीटर में चेंज करेंगे तो लीटर, तो लीटर में चेंज करेंगे इसको 10449.92 डिवाइड बाय 1000, तो आपके पास आएगा 10.44992, ये आ जाएगा लीटर। आप कितना लीटर आ गया। इसको समथिंग अबाउट में लिखेंगे तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यू आएगी 10.45 लीटर। ये आपके पास 10.45 लीटर आ गया। अब कॉस्ट दे रखिए, कॉस्ट ऑफ द रेट 1 लीटर की कितनी है 20 पर लीटर, तो कॉस्ट ऑफ मिल्क, कॉस्ट ऑफ मिल्क कितनी हो जाएगी 10.45 मल्टीप्लाई बाय 20, क्योंकि 1 लीटर की कॉस्ट क्या है 20 रुपीज है, तो 10.45 की क्या हो जाएगी 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 20 से मल्टीप्लाई करके लिखेंगे तो आपके पास आएगा रुपीज 209 रुपीज का वो मिल्क हो गया। अब आगे चले, फाइंड द कॉस्ट ऑफ मेटल शीट यूज टू मेकर ऑफ कंटेनर, द कॉस्ट ऑफ 8 पर 100 स्क्वायर। तो एरिया ऑफ मेटल निकालेंगे। अब सिलेक्ट हाइट वाला इरेज कर देते हैं, इधर एल की वैल्यू लास्ट में रख लेते हैं। सिलेक्ट मेटल यूज, एरिया ऑफ मेटल निकालेंगे। अब एरिया ऑफ मेटल शीट है, मेटल शीट, एरिया ऑफ मेटल शीट देखिए क्या होगा, देखो किस तरह से बना है वो, ऐसा कंटेनर था तो ये ऊपर से तो खुला है, यहाँ से तो क्या है ओपन है, पर यहाँ से एक तो नीचे से और इधर से पूरा भरा हुआ है, ऐसे पूरे को ढकना पड़ेगा, नहीं तो मेटल से लगाना पड़ेगा, इधर भी मेटल इधर भी लगेगा और नीचे भी लगेगा और इधर भी, तो ये तो क्या हो गया कर्व्ड एरिया।
तो मीटर निकालने के लिए क्या निकालेंगे, कर्व्ड एरिया ऑफ फर्स्टल, कर्व्ड एरिया ऑफ फर्स्टल, कर्व्ड एरिया ऑफ फर्स्टल निकालेंगे, फर्स्टम, और फिर एरिया ऑफ सर्किल। सेम पीछे वाला क्वेश्चन हो गया है। कर्व एरिया ऑफ फर्स्ट टर्म देखिए तो क्या होता है, पाई एल R1 प्लस में R2, और एरिया ऑफ सर्किल देखें तो क्या होता है, पाई R2 की होल स्क्वायर, R2 हो जाएगा। R1 तो बड़ी वाली सर्किल और नीचे वाला सर्किल का देखें तो R2, दोनों में पाई कॉमन ले लें। पाई की वैल्यू देखिए 3.14 मल्टीप्लाई एल की वैल्यू आई थी आपके पास 20, यहाँ लिखेंगे 20। R1 देखें, R1 देखो इसकी R1 क्या थी 20 और 10, तो 20 प्लस में 8 प्लस में 3.14 मल्टीप्लाई 8 की होल स्क्वायर। इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 3.14 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 62.80 मल्टीप्लाई 28 प्लस में 3.14 मल्टीप्लाई 8 की होल स्क्वायर कहते हैं 64, 60.80 मल्टीप्लाई 28 200.96, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 200.96, इधर आएगा 170.1584 प्लस में 200.98, इसको ऐड कर देंगे तो आपके पास आएगा 1959.36 सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ जाएगा आपका एरिया ऑफ मेटल। अब लिखेंगे मेटल शीट यूज, इतनी मेटल शीट का यूज हो गया आपके पास, तो एरिया ऑफ मेटल शीट पूछा आपसे, तो एरिया ऑफ मेटल शीट निकालने के लिए क्या निकालेंगे, ये हो गया। अब आगे दे रखा है एक मेटल शीट की कॉस्ट दे रखी है 8 पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 रुपीज है पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, तो इसका निकाल लेंगे 9.36 सेंटीमीटर स्क्वायर है आपके पास, टोटल मेटल इतनी आई और उसका कॉस्ट कितना होगा, तो कॉस्ट ऑफ मेटल निकालेंगे। कॉस्ट ऑफ मेटल शीट, तो कॉस्ट ऑफ मेटल शीट लिखें तो कितना आएगी 8 रुपीज पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर कितने रुपए लेता है, 1 रुपीज लेता है, तो 1959.36 मल्टीप्लाई बाई 8 और डिवाइड बाई 100 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि 8 रुपीज लेते हैं कितने पे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर के ऊपर, 100 से डिवाइड करेंगे तो इसमें सॉल्यूशन करेंगे आपके पास आएगा 19.5936 मल्टीप्लाई 8, इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे आपके पास आएगा 156.75, 156.75, ये आ जाएगा आपके पास कॉस्ट, मेटल शीट कॉस्ट आ गई। मिलक कितने का आपके पास, कॉस्ट ऑफ मिलक है, कॉस्ट ऑफ मिलक ₹209, और मेटल शीट कितने की है, मेटल शीट यूज, मेटल शीट यूज्ड, मेटल शीट कितनी यूज हुई है 156.75 रुपीज की, याद है मेटल शीट इतने रुपए की यूज हुई है और उसमें दूध कितने का है 209 रुपीज का। इस तरह सॉल्व कर सकते हैं। इसमें ये पूछ रहा था आपसे मेटल शीट कॉस्ट और ये मेरा कॉस्ट निकाल दी हमने। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, ए मेटल metallic right circular cone (20 centimeter) height and whose vertical is 60 degree is cut off
into two parts at the middle of its height by a plan parallel to its base. ठीक है, if the first term so obtained be drawn into a wire, drawn the wire of diameter, वायर की डायमीटर दे रखी आपको 1/16 सेंटीमीटर. find the length of wire. लेंथ ऑफ वायर की लेंथ बतानी है आपको. ठीक है, ये दे रखा है. तो हाइट ऑफ कोण, ये कोण है. ये कोण दिया है, कोण की हाइट दी आपको. यहाँ पे कोण की हाइट दे रखी है आपको 20 सेंटीमीटर. ये कोण हाइट हो गई 20 सेंटीमीटर. इस वर्टेक्स कितने हैं 60 सेंटीमीटर. ये वर्टेक्स है इसका 60 सेंटीमीटर. ये इसका डायमीटर है. कट आउट टू पार्ट्स एट द मिडल, और इसको बीच में से काटा जाता है. ऐसे बीच में से काट दिया तो ये बनेगा एक फर्स्ट टर्म बन जाएगी नीचे. तो ऐसी शेप का क्या है, फर्स्ट टर्म है. और देखो मिडल से काटेंगे तो ये ऊपर वाली लेंथ कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर, और नीचे वाली कितनी हो जाएगी 10 सेंटीमीटर. तो इसकी हाइट कितनी होगी 10 सेंटीमीटर. जिसकी रेडियस है R2 और R1. ठीक है, इस तरह से दे रखा है. सबसे पहले हम R1 और R2 निकालेंगे. ये अच्छे से डायग्राम बना देता हूँ. इसको फिर से बना रहा हूँ. इधर डायग्राम सीखना बहुत जरूरी है. ये एक कोण दिया आपको. ठीक है, इस कोण को, ये हाइट दे रखी है आपको, ये इसकी डायमीटर है इस तरह से, और इसको यहाँ से बीच में से कट किया गया है. बीच में से कट किया तो ये इसकी भी डायमीटर हो जाएगा ऐसे. ठीक है, इसकी हाइट है यहाँ से लेके यहाँ तक 20 सेंटीमीटर. यहाँ से यहाँ तक है 20 सेंटीमीटर दी है. उसके बाद में R1 और R2 निकालने के लिए वर्टेक्स दिए. वर्टेक्स कितने का दिया है 60 डिग्री का दिया है ना. वर्टेक्स इज 60 डिग्री. ये 60 डिग्री दे रखा है. तो 60 डिग्री दे रखा है तो ये मिडल से कट कर रहा है. तो ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, इक्वल होगा. तो ये एंगल कितना होगा 30 डिग्री. इधर भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री. अब इस पे नाम लिख देते हैं ABCDEFG. ये दे रखा है. तो आपको सबसे पहले ये R2 निकालनी है. ये R1 है और ये R2 है. तो R1 निकालने के लिए देखो ये हाइट आपके पास 20, और ये दोनों चीजें काम में लेनी है. तो टेन थीटा वाले फॉर्मूले से हो रहा है ना. तो टेन में क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू मैंने ट्रिग्नोमेट्री में बताया था आपको, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है टेन थीटा के लिए. ठीक है, तो परपेंडिकुलर बेस होता है. तो परपेंडिकुलर क्या देखें 20, और बेस क्या है R1, और टेन थीटा की वैल्यू कितनी है 30 डिग्री. देखो थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री. टेन 30 इज इक्वल टू 20/R1 हो गया. टेन 30 की वैल्यू क्या होती है आपके पास, टेन 30 देखें तो टेन 30 होता है 1/√3. 1/√3 इज इक्वल टू 20/R1.
R1 क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 20√3। R1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, एंगल के सामने ये गलत कर दिया हमने थोड़ा सा, एंगल के सामने हमेशा परपेंडिकुलर होता है। मैंने जब भी बताया था आपको ट्रिग्नोमेट्री में भी और ये अभी भी बता रहा हूँ, एंगल के सामने हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो परपेंडिकुलर ऊपर आता है R1 अपॉन ये आएगा बी, ये क्या था सी, बी सी अपॉन परपेंडिकुलर बटे बेस, बेस कितना है बी जी। ये पूरी कंप्लीट लिखनी है यहाँ से यहाँ तक कि टेन थीटा, तो टेन थीटा की वैल्यू है 30 डिग्री, बी डी की वैल्यू है R1 अपॉन बी जी की वैल्यू है 20। तो टेन 30 क्या होता है 1/√3, 1/√3 इज इक्वल टू R1 अपॉन 20, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R1 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 20/√3। आपके पास R1 की वैल्यू आ जाएगी, वो कितनी आएगी 20/√3। क्या आ गया आपका R1, यहाँ पे लिख लेता हूँ एक साइड में। R1 क्या है आपके पास 20/√3। इसी तरह से हम R2 निकाल लेंगे। R2 कैसे निकालेंगे, ये देखें यहां से ये ट्राइंगल लें, राइट एंगल ट्राइंगल है, कौन सा ट्राइंगल, ट्राइंगल यहाँ पे क्या था सी डी था, हाँ तो ट्राइंगल लेंगे जी ई डी। जी डी में देखो ये एंगल थीटा आपके पास 30 डिग्री है ही, ये R2 हो गया, तो एंगल के सामने हमेशा है तो परपेंडिकुलर हो गया, परपेंडिकुलर कितना है R2, और ये बेस हो गया, बेस कितना बच गया आपके पास, देखो मैंने अभी भी बताया था आपको कि हमने इस कोण को बीच से कट किया है, तो ये टोटल हाइट थी 20, ये हाइट बच गई 10 सेंटीमीटर, तो ऊपर की हाइट कितनी बच गई 10 सेंटीमीटर। अगर मिडल से हमने इसको काटा है, लेकिन ये आपके पास शंकु था, शंकु को हमने काट कर फर्स्ट टर्म बनाया है, फर्स्ट टर्म बनाएंगे, फर्स्ट टर्म, तो फर्स्ट टर्म बनाएंगे तो ये हाइट मिडल से काटा है ना, तो ये हाइट ऊपर की कितनी बच गई 10 और नीचे कितनी बच गई 10, ये हाइट कितनी बच गई आपके पास जी ई देखें कितनी होगी 10 सेंटीमीटर, और ये होगी ई डी 8। ठीक है, अब वही फॉर्मूला 10 30 के लिए देखते हैं। तो 10 30 इक्वल टू क्या होता है आपके पास, परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, तो परपेंडिकुलर क्या है R2 बाय बेस कितना है 10, 10 30 की वैल्यू आएगी 1/√3 इज इक्वल टू R2 बाय 10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो R2 इज इक्वल टू क्या आएगा 10/√3। आपके पास R2 की वैल्यू भी आ गई, R2 की वैल्यू पुट कर देंगे आप यहाँ से 10/√3। R1 R2 दोनों आ गए। R1 R2 आने के बाद अब सबसे पहले क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ मेटल यूज। देखो ये दे रखा है, कट इनटू द पार्ट एट द मिडल द हाइट ऑफ द प्लेन टू इट बेस इफ द फर्स्ट टर्म टू ऑब्टेन बी ड्रॉ इनटू ए ड्रॉन विद द वायर। तो सबसे पहले बढ़ाया है ना, तो वॉल्यूम लिखेंगे, तो वॉल्यूम निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ metal used in the first term। फर्स्ट टर्म की देखें तो क्या होता है वॉल्यूम 4/3 R1 की स्क्वायर प्लस में R2 की स्क्वायर प्लस में R1 इंटू 8। पाई की वैल्यू पुट करेंगे, पाई मल्टीप्लाई एच, हाइट देखें हाइट कितनी रखी है, फर्स्ट टर्म की हाइट बचेगी आपके पास 10, अभी भी बताई थी ना, फर्स्ट टर्म क्या मिडल से काटा है तो हाइट क्या बचेगी 10, एच की वैल्यू आएगी 10/3। R1 की वैल्यू देखो क्या है 20/√3, तो 20/√3 की होल स्क्वायर प्लस में R2 की वैल्यू देखें तो 10/√3 की होल स्क्वायर प्लस में 20/√3 मल्टीप्लाई 10/√3। इसको सोल्व कर लेते हैं, तो ये आपके पास आएगा 10π/3, 10π/3, 20 की होल स्क्वायर क्या होती है 400/√3 की होल स्क्वायर क्या होती है 3, यानी √3 को √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 3 आएगा, रूट से रूट कर देगा 3, प्लस में
10 की होल स्क्वायर क्या आएगी 100 प्लस रूट 3 की 3 प्लस में ये आपके पास आ गया 200/3। इसको सोल्व कर लेंगे 10π/3 इसका एलसीएम आएगा 3 400 500 6 700 आपके पास आ गया 700/3। इसको सोल्व कर लेते हैं। सोल्व करने के बाद आपके पास आएगा पाई में लिख देते हैं इसको 7000π/9। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ द मेटल यूज इन द फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म में कितनी वॉल्यूम यूज हुई। फिर रेडियस निकालेंगे। देखो डायमीटर दिया है कि हमने इससे ड्रोन करके क्या बनाया है ड्रोन इनटू ए वायर। वायर है उसकी डायमीटर दे रखी तो वायर डायमीटर इक्वल टू 1/16 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकालेंगे इसकी। सबसे पहले वायर की क्या निकालेंगे रेडियस। तो रेडियस आपके पास आएगी रेडियस इक्वल टू 1/16 2 से डिवाइड करते हैं ना जो भी डायमीटर हो उसमें 2 से डिवाइड कर देते हैं तो आपके पास आता है 1/32 सेंटीमीटर। ये आपके पास आ गया रेडियस। रेडियस ऑफ वायर। वायर का रेडियस आ गया। अब वॉल्यूम ऑफ ड्रोन वायर वॉल्यूम ऑफ ड्रोन वायर निकालेंगे। उधर है वो सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम ऑफ ड्रोन वायर। वॉल्यूम ऑफ ड्रोन वायर निकाले तो वॉल्यूम ऑफ ड्रोन वायर क्या होता है πr² h πr² h। सिलेंड्रिकल शेप में बनेगा ना वायर। वायर आपके पास कैसा होता है सिलेंड्रिकल होता है। सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है πr² h। तो πr² h पाई को पाई पुट कर लिया। r की वैल्यू क्या है 1/32 32 की होल स्क्वायर इंटू h को h रख लेते हैं। आपके पास आएगा उसको सोल्व करेंगे तो पाई मल्टीप्लाई h अपॉन में 32 मल्टीप्लाई 32 1 की होल स्क्वायर क्या होती है 1 होती है। ये आपके पास आ गया वॉल्यूम ऑफ ड्रोन। इससे हमने ये बनाया है तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगा इक्वल होगा। तो ये 7000π/9 इक्वल ऑफ πh इंटू 32 मल्टीप्लाई 32 दोनों का वॉल्यूम इससे ये बनाया है हमने। तो इसका ड्रोन करके ही तो ये वायर बना है तो इसकी दोनों की वॉल्यूम क्या होगी इक्वल। तो लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखें तो इससे ड्रोन करके बनाया है तो दोनों की वॉल्यूम क्या होगी इक्वल होगी। इसकी वॉल्यूम और इसकी वॉल्यूम तो दोनों की डायरेक्ट लिख देता हूँ 7000π/9 इक्वल ऑफ पाई इंटू h बाय 32 मल्टीप्लाई 32 पाई से पाई कैंसिल। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो 7000 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 और ये इधर h इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई h की वैल्यू निकाल लेंगे 7000 मल्टीप्लाई 32 मल्टीप्लाई 32 डिवाइड बाई 9 से डिवाइड करके इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 79644.4 मीटर सेंटीमीटर में है सेंटीमीटर आ जाएगी। हाइट निकाल रहे हैं हाइट आएगी आपके पास 79644.4 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करें तो क्या करेंगे 100 से डिवाइड करेंगे मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 796.44 सॉरी पॉइंट नहीं था 44.4 डिवाइड बाई 100 मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा 796.444 मीटर। ये आ जाएगा आपके पास। एक आ जाएगा लेंथ ऑफ वायर।